निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर थर्सडे, बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर टुमारो, कल मार्केट कैसा रहेगा। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने बात किया था, यहाँ पे निफ्टी डबल टॉप बना रहा है और यहाँ पे इसके ब्रेकडाउन पे, इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन पे हमें इंट्राडे के लिए शॉर्ट करना है या पुट बाय करना है। तो जैसा कि कल हमने एनालिसिस किया था, वैसे ही यहाँ से ब्रेकडाउन आया और यहाँ पे एक अच्छा खासा निफ्टी में फॉल आया। तो यहाँ पे इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया होगा। ठीक है दोस्तों, और निफ्टी अब हो गया है सुपर डुपर बुलिश, क्योंकि यहाँ पे अब सपोर्ट पे भी नहीं आ रहा है, सपोर्ट के पहले से ही निफ्टी बाउंस कर दे रहा है। जैसा कि हम बाइंग के लिए यहाँ पे वेट कर रहे थे, यहाँ पे अपना बाइंग लेवल था और यहाँ पे बाइंग लेवल तक यानी सपोर्ट तक निफ्टी आया भी नहीं, उसके पहले से ही बाउंस कर गया। यानी निफ्टी बहुत ही स्ट्रांग है, जितना हम सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग है निफ्टी फिलहाल। ठीक है, हमने क्या प्लान बनाया था कि निफ्टी 450 से लेके 400 ये वाला एरिया में आता है, यहाँ पे बुलिश पैटर्न बनाता है या बुलिश कैंडल बनाता है, तो हम करेंगे लॉन्ग। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे निफ्टी ने किया है रेजिस्टेंस को रिएक्ट। रेजिस्टेंस है 19645 से लेके 19600, ये वाला एरिया लगभग 40-50 पॉइंट का एरिया है। यहाँ पे निफ्टी ने किया है रिएक्ट। क्या आप कर सकता है यहाँ पे पुल बैक, वो हमें देखना होगा कल। तो यहाँ पे अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है तो यहाँ पे हो सकता है कल हमें रिएक्शन मिले, हम वापस इसी लेवल पे आ जाए एक्सपायरी के दिन और यहाँ से वापस बाउंस करें। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ऐसा क्या है, यहाँ पे ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे देखिए था सपोर्ट, यहाँ पे था रेजिस्टेंस, यहाँ पे था रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे इस एरिया में भी। तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा रिएक्ट करे और यहाँ से बाउंस करे। ठीक है, लेकिन अगर रिएक्ट नहीं करता है और गैप अप ही खुल जाता है तो गैप अप के सिनारियो में हमें करना है वेट। यहाँ पे जब आए निफ्टी तो हमें देखना है बुलिश पैटर्न। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बनती है या बुलिश पैटर्न बनता है और इस तरह का कुछ कर्व बनाता है तो हमें करना है एंट्री और टारगेट होगा 19800। यहाँ पे लगभग 150 पॉइंट का टारगेट हो जाएगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा 19800 से लेके 19877 तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर गैप अप होता है तो हमें यहाँ पे वेट करना है इस रिट्रेसमेंट का, इस सपोर्ट का, और यहाँ पे वेट करना है कि यहाँ पे निफ्टी रिएक्ट करे, बुलिश पैटर्न बनाए, कर्व बनाए अपसाइड के लिए, तो हमें करना है एंट्री। यहाँ पे एंट्री करना है, स्टॉप लॉस उसके नीचे लगाना है। एंट्री और स्टॉप लॉस आप आपकी श्रद्धा के अनुसार लगाइए, क्योंकि करना है आपको एंट्री, एसएल हिट कराना है आपको, टारगेट हिट होगा तो आपका प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ, बाकी का काम आपका है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पॉर्टेंट अभी रेजिस्टेंस है, अगर गैप अप हो जाएगा तो हो जाएगा सपोर्ट, अगर गैप अप नहीं होता है यहाँ पे, जैसा कि आज यहाँ पे फ्लैट टू पॉजिटिव हुआ था, अगर कल भी फ्लैट टू पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा निफ्टी में बिकवाली, निफ्टी आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला होगा स्ट्रांग वाला सपोर्ट। ये एरिया है 19520 से लेके 19490 लेवल, ये लगभग 520 से 490, 520 से लेके 490 वाला लेवल है। ये एक डिमांड एरिया भी है और एक सपोर्ट एरिया भी है स्ट्रांग वाला। तो यहाँ पे जब निफ्टी आएगा तो यहाँ पे 99% चांस है कि यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस मिल जाए, और यहाँ पे अगर निफ्टी कल हमें मिल जाता है तो हम करेंगे एंट्री। एंट्री पॉइंट होगा 19530 लेवल, 530 के आसपास, और आपकी श्रद्धानुसार। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली होगा 19480 के नीचे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको 480 नहीं लगाना है तो इस सपोर्ट के नीचे भी लगा सकते हो, क्योंकि ये वाला भी एक है स्ट्रांग सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं निफ्टी में ट्रेड। यहाँ पे करना है ब्रेकआउट पे, ब्रेकआउट रिटेस्ट पे लॉन्ग, यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री मारनी है, और यहाँ पे हमें करना नहीं है शॉर्ट। अगर हम करते हैं शॉर्ट तो हम फंसेंगे जरूर।
ठीक है। तो हम करेंगे नहीं शॉर्ट क्योंकि मार्केट है सुपर डुपर बुलिश। तो निफ्टी हो गया। निफ्टी में हमने देखा यहाँ पे पुल बैक पे एंट्री करना है, लॉन्ग के लिए गैप अप होता है, यहाँ पे रिटेस्ट करता है और बुलिश पैटर्न बनाता है तो करना है हमें लॉन्ग। टारगेट होगा 19800 फाइनल टारगेट, ठीक है दोस्तों। 800 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपकी श्रद्धा अनुसार आप कर सकते हैं होल्ड, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी हो गया है सुपर डुपर बुलिश। तो क्या यहाँ पे बैंक निफ्टी भी हो गया है सुपर डुपर बुलिश या होने की है तैयारी? तो देखते हैं बैंक निफ्टी। तो अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बैंक निफ्टी बना रहा है राउंडिंग बॉटम, ठीक है दोस्तों। तो यानी बैंक निफ्टी की है तैयारी सुपर डुपर बुलिश होने की। तो हम कहाँ पे कर सकते हैं लॉन्ग करने का एरिया होगा ये वाला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, कर देता है इसको ब्रेकआउट तो हम कर देंगे लॉन्ग। ये वाला एरिया है 44,800 से लेके 44,700। अगर इस रेंज को कर देता है बैंक निफ्टी क्रॉस तो हम कर देंगे कॉल में लॉन्ग या फ्यूचर में लॉन्ग और उसके साथ कर देंगे पुट बाय, कर देंगे अपनी पोजीशन को हेज, जिससे कि अगर कोई यहाँ पे जैसे कि अगर कोई बड़ा वाला गैप डाउन हो तो हमारी रहे पोजीशन सेफ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें करना है ब्रेकआउट का इंतजार, ब्रेकआउट हो जाए तो कर देंगे हम लॉन्ग, ठीक है दोस्तों। तो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट लेवल होगा 44,800 44,700 के ऊपर, ये वाला रेंज आप अपने चार्ट पे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे करना है लॉन्ग का एक ही है तरीका, ब्रेकआउट लेवल अगर मान लो इसके ऊपर भी 44,800 के ऊपर भी गैप अप हो जाता है तो हम करेंगे इसके पुल बैक का इंतजार और यहाँ पे जब बनाएगा बैंक निफ्टी कर्व तो हम कर देंगे यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर गैप अप होता है इस तरह से कर्व बनाता है, बुलिश पैटर्न बनाता है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है तो हम कर देंगे यहाँ पे लॉन्ग, अदरवाइज हम वेट करेंगे इस गैप अप के फिल का, ठीक है दोस्तों। तो हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे लॉन्ग, हम करेंगे नहीं शॉर्ट बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ आज एक स्टॉक पॉजिटिव था, वो था HDFC बैंक जो कि 20 पॉइंट ऊपर था, ठीक है। तो अब एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट क्या बोल रहा है। HDFC बैंक का चार्ट सीधा क्लियर कट बोल रहा है कि अब जा रहा है HDFC बैंक ऊपर। तो हमें अगर HDFC बैंक में लॉन्ग करना है तो हमें डिप का इंतजार करना है, या थोड़ा और भी ऊपर जाए और वहां से डिप मारे तो हम कर देंगे HDFC बैंक में लॉन्ग, ठीक है दोस्तों। तो अगर HDFC बैंक यहाँ पे राउंडिंग बॉटम बना रहा है और ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है तो बैंक निफ्टी जरूर जाएगा ऊपर। और अगर यहाँ पे देखें डेली चार्ट तो डेली चार्ट पे भी यहाँ पे बैंक निफ्टी यहाँ पे गिर नहीं रहा है, यहाँ से एक बड़ी सी बिकवाली की कैंडल बनी, लेकिन जब भी HDFC बैंक जाता है नीचे यहाँ पे आ जाती है खरीदारी, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके क्रॉस होने के बाद जैसा कि आज का जो हाई था वो अगर HDFC बैंक कर देता है क्रॉस तो यहाँ पे HDFC बैंक जाएगा ऊपर और होगा पहला टारगेट 1630 लेवल। अगर आप ध्यान देंगे तो RSI भी अपवर्ड मूवमेंट अब कर रहा है और वो भी RSI 40 को सपोर्ट लेके, यानी HDFC बैंक हो गया है सुपर डुपर बुलिश, ठीक है दोस्तों। तो अगर HDFC बैंक हो गया है सुपर डुपर बुलिश तो ICICI बैंक क्या कर रहा है? तो ICICI बैंक में आज बन गया है लॉन्ग लेग डोजी। यहाँ पे आप देख रहे हैं थोड़ा और ऊपर क्लोज हो जाता तो एक परफेक्ट वाला हो जाता था लॉन्ग लेग्ड डोजी, ठीक है। और उस सिनारियो में यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का चांसेस ज़्यादा होता था। ये भी अच्छा खासा लॉन्ग लेग डोजी है, ये अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि एक बुलिश भी हो सकता है और बेयरिश भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ICICI बैंक में आया हुआ है करेक्शन तो है ये बॉटम, और बॉटम पे अगर बनता है लॉन्ग लेग डोजी तो हो जाता है वो पर्टिकुलर स्क्रिप्ट बुलिश, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे RSI को देखें तो RSI आज फिलहाल सपोर्ट के पास ही यहाँ पे क्लोज दिया है, और यहाँ पे अगर इस कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है और उस कैंडल का ब्रेकआउट लेवल
है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे माउस 970 लेवल। अगर आईसीआईसीआई बैंक कर देता है 970 को क्रॉस तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक में हो जाएगा बुलिश, और यहाँ पे अगर आईसीआईसीआई बैंक हो जाएगा बुलिश तो हम कर सकते हैं यहाँ पे लॉन्ग। और अगर आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक हो जाता है बुलिश तो बैंक निफ्टी हो जाएगा सुपर डुपर बुलिश। ठीक है, यहाँ पे सितंबर महीना ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे अब ऊपर जाते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे पता नहीं, जहाँ पे भी यहाँ पे बेरिश पैटर्न बना देगा हम वहीं से हो जाएंगे आउट। ठीक है, तो हमने देखा आईसीआईसीआई बैंक। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे एफएमसीजी इंडेक्स। एफएमसीजी इंडेक्स कर क्या रहा है, अगर हम देखेंगे यहाँ पे एफएमसीजी इंडेक्स वीकली चार्ट पे एफएमसीजी इंडेक्स 20 पीरियड मूविंग एवरेज पे लिया है सपोर्ट, और यहाँ पे आरएसआई 60 पे भी लिया है सपोर्ट। यानी एफएमसीजी इंडेक्स हो गया है यहाँ से बुलिश, लिया है सपोर्ट वो भी आरएसआई 60 का वीकली चार्ट पे, और 20 पीरियड मूविंग एवरेज का यहाँ से अच्छा खासा मूव आने वाला है एफएमसीजी इंडेक्स में। अगर एफएमसीजी इंडेक्स में अच्छा खासा मूव आएगा तो यहाँ पे आईटीसी जैसा स्टॉक करेगा क्या, देखते हैं हम वो। ठीक है दोस्तों, तो आईटीसी जैसा स्टॉक करेगा क्या हमें देखना है वो। तो चलते हैं यहाँ पे आईटीसी में। तो दोस्तों यहाँ पे आईटीसी को देखें तो आईटीसी ने पहले यहाँ पे वीकली चार्ट पे क्या किया था, यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया था, और उस समय आरएसआई लगभग 50 के आसपास था वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आईटीसी का प्राइस आया है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के सपोर्ट के पास, और आरएसआई आया है अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास। और यहाँ पे आईटीसी यहाँ पे राउंडिंग, इस तरह से राउंडिंग बॉटम बनाने की कर रहा है तैयारी। आप डेली चार्ट या आर्ली चार्ट पे जाके देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे रिवर्सल की हो रही है तैयारी। ठीक है, अगर यहाँ पे हो रही है रिवर्सल की तैयारी तो हम यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न देख के कर सकते हैं लॉन्ग। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं डेली चार्ट पे क्या कर रहा है आईटीसी। तो यहाँ पे डेली चार्ट पे आईटीसी ने आज कर दिया है 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस आता है वो आता है 456 के आसपास। 456 क्रॉस कर देगा आईटीसी तो ये हो जाएगा सुपर डुपर बुलिश। फिर अपना जो प्रीवियस आई था वो भी कर सकता है आईटीसी टच, जो कि 500 के आसपास है। तो यहाँ से जो पहला रेजिस्टेंस आता है स्ट्रॉन्ग वाला वो 455 456 के आसपास आता है। तो हम इसमें कैसे कर सकते हैं लॉन्ग, तो हमें जाना पड़ेगा यहाँ पे आर्ली चार्ट पे। आर्ली चार्ट पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अभी हमें कोई हम डायरेक्ट यहाँ पे नीचे कर सकते थे लॉन्ग, अब लेकिन अब गाड़ी छूट चुकी है। तो अगर गाड़ी छूट चुकी है तो हमें करना पड़ेगा वेट, और हमें वेट करना पड़ेगा 450 के ब्रेकआउट का, और यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि आईटीसी आए वापस रिटेस्ट के लिए, जो कि एक होगा हायर हाई आर्ली चार्ट पे या 30 मिनट चार्ट पे। तो हम यहाँ पे कर सकेंगे लॉन्ग, हमें इंतजार करना है तब तक। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आईटीसी भी जा सकता है ऊपर। अगर हमें पोजिशनल लॉन्ग करना है तो हम यहीं पे लॉन्ग कर सकते हैं जहाँ पे आज क्लोजिंग है, और हम स्टॉप लॉस लगा देंगे इसके नीचे। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर स्विंग पोजीशन चाहिए तो हमें एक परफेक्ट एंट्री मारनी पड़ेगी। वो परफेक्ट एंट्री होगी यहाँ पे ब्रेकआउट रिटेस्ट, और उस समय हम कर देंगे एंट्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे आईटीसी। अब हम देखते हैं एक और स्टॉक जो कि है फार्मा में। यहाँ पे फार्मा एक स्टॉक है डिविस लैबोरेटरीज। डिविस लैबोरेटरीज में एक अच्छा खासा गिरावट आया हुआ था, और उस गिरावट का हो गया है अब रिवर्सल इस तरह से हुआ है। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे लग रहा है हायर हाई हायर लो। ठीक है, और अब जो नेक्स्ट वाला हायर लो लगा है वो यहाँ पे वीकली चार्ट पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लिया है, और यहाँ से कर रहा है बाउंस। और यहाँ पे आज जो भी वीकली कैंडल है उसने क्लोजिंग दी है प्रीवियस कैंडल के ऊपर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी जो वीक चल रहा है अभी क्लोज नहीं हुआ है, वीक रनिंग है, लेकिन इसके हाई को क्रॉस कर दिया है।
पिछले वीक के हाई को क्रॉस करने का मतलब हो गया है कि अब इसमें स्ट्रेंथ आ गई है, स्ट्रांग हो गया है। ठीक है, तो इसमें अगर हमें एक पोजिशनल ट्रेड लेना है 6 से 8 महीने का, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं डायरेक्ट एंट्री 3700 के आसपास, स्टॉप लॉस हो जाएगा 3500 के आसपास और टारगेट हो जाएगा 5300 के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लगभग 1,500 पॉइंट का यहाँ पे हमें फायदा हो सकता है 6 से 8 महीने में। 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा, 1,500 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है अगर हम करते हैं डिविस लैब में एंट्री। पोजिशनल एंट्री होगी 6 से 8 महीने की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने देखा निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स। तो अब दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया था, सपोर्ट के नीचे आ गया है, लेकिन ये सपोर्ट एकदम स्पेसिफिक वो लाइन नहीं थी, नीचे भी बहुत सारे सपोर्ट हैं। यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, यहाँ पे डिमांड एरिया भी है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आया है डाउ जोन्स और यहाँ से जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे डाउ जोन्स कर रहा है हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन। यहाँ पे RSI 2 आवर चार्ट पे हो गया है 40 पे सपोर्ट, यहाँ पे RSI 2 आवर चार्ट पे ले रहा है 40 पे सपोर्ट। ठीक है दोस्तों, 40 पे सपोर्ट ले रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है आज रात में ही ऊपर जाना शुरू कर दे या कल जाना शुरू कर दे। ठीक है, लेकिन आज कल में ये ऊपर जाना शुरू कर देगा। ठीक है, तो कहाँ तक जाएगा, पहला टारगेट होगा 35,300। अगर यहाँ पे डाउ जोन्स जाता है ऊपर तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे जाएगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे डाउ जोन्स फिलहाल मजबूत दिख रहा है। और क्या कर रहा है नैस्डैक है नीचे, देख लेते हैं कहाँ तक रहेगा नीचे। तो नैस्डैक यहाँ पे सपोर्ट जो आता है 13,870 के आसपास आता है और अभी फिलहाल नैस्डैक है उसके बहुत ऊपर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे नैस्डैक ने लिया था सपोर्ट, तो उसी स्विंग लो के आसपास आया है नैस्डैक। हो सकता है यहीं से ऊपर चला जाए या इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेने के लिए आए। ठीक है, लेकिन ये भी है बुलिश, यहाँ पे नैस्डैक भी है बुलिश और डाउ जोन्स भी है बुलिश। अभी जो गिरावट आ रही है वो है सिर्फ पुल बैक। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक जो हमने देखे और नैस्डैक, डाउ जोन्स सब है बुलिश। अगर नीचे गिरता है तो हमें सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। बाइंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखनी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे ही देखनी है दोस्तों। इधर उधर कहीं पे भी कैसे भी ट्रेड नहीं ले लेना है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। थैंक यू।